क्या आप भी अपने बच्चे को पीटने के बाद रोने लगती हैं? क्या आप भी ऐसा महसूस करती है कि मैं ऐसी माँ नहीं बनना चाहती थी, कि जो अपने बच्चे पर चिल्लाती हो, उसे पीटती हो? अगर हाँ, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। यह ऑडियो बुक हर उस माँ के लिए है, जो बच्चे को मारने के बाद रोती है, गिल्ट महसूस करती है क्योंकि वह अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। माँ का रोना कोई कमजोरी नहीं है। यह इस बात का सबूत है कि आपका दिल अब भी जिंदा है, संवेदनशील है। यहाँ असल समस्या बच्चा नहीं है। असल समस्या है थकी हुई माँ, जिसे कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की, जिसे किसी ने अपनी भावनाओं को संभालना सिखाया ही नहीं। और ऐसे में बढ़ती जिम्मेदारियां, नींद का पूरा न होना, मानसिक तनाव और परिवार में सपोर्ट का न मिलना। ऐसे में माँ के गुस्से का बाहर निकलना स्वाभाविक है। लेकिन यहां निशाना बन जाता है वही बच्चा जो मां की जान होता है, जिसे मां सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो अपने बच्चे का सबसे सेफ प्लेस है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे मां के गुस्से के पीछे छिपे हुए कारण, बच्चे के व्यवहार को समझने की जरूरत और खुद को दोष दिए बिना एक जागृत मां बनने के सरल तरीके। आप एक मां हैं, एक मां जो अपने बच्चे के लिए जान ले भी सकती है और दे भी सकती है। जबकि यहां तो केवल कुछ नया सीखने की बात हो रही है। तो आइए अगले पहले अध्याय की ओर चलते और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक मां जो अपने बच्चे को जान से ज्यादा प्यार करती है, वह अपने बच्चे को पीटती क्यों है। साधारण तौर पर देखें तो मां के चिल्लाने और बच्चे पर हाथ उठ जाने के पीछे तीन मुख्य कारण देखे गए हैं। पहला कारण है मां की थकान। जी हां, मां की थकान। और यह थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती है, यह थकान होती है नींद की कमी की, लगातार जिम्मेदारियों का बढ़ता बोझ और खुद की सेहत का ध्यान न रख पाना। कि जब इंसान लगातार थकान में रहता है तो दिमाग की वह क्षमता जो हमें शांत रहने में मदद करती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। इस क्षमता को सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, यानी खुद को संभाल पाने की ताकत। थकी हुई मां के पास बच्चे को संभालने का इरादा तो होता है, लेकिन ताकत नहीं बचती। मां थकान के कारण ओवरलोडेड हो जाती है और ऐसे में बेचारा मासूम बच्चा मां के गुस्से का शिकार बन जाता है। अब हम दूसरे कारण की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसा कारण जिसे अक्सर कोई देख नहीं पाता, जो कि मां के गुस्से के पीछे सबसे गहराई में छिपा होता है। चाइल्डहुड इमोशनल बैगेज, यानी बचपन का भावनात्मक बोझ। इस बात के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक मां जो बच्चे पर चिल्ला पड़ती है, पीट देती है, दरअसल खुद उसके अंदर एक छोटी सी बच्ची अब भी अपने बचपन के दुखों से भरे अनुभव लेकर जी रही है। मनोविज्ञान की माने तो हमारा बचपन सिर्फ यादें ही नहीं बनाता है, दरअसल वह ब्रेन में न्यूरल पैटर्न भी बनाता है, जो इंसान के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बचपन में जिस तरह से बात की गई, डांटा गया, चुप कराया गया, दूसरों से तुलना की गई, सभी कुछ सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, यानी ऐसी यादें जो हमें याद भी नहीं रहती, लेकिन जरूरत पड़ते ही हमारे व्यवहार में झलकने लगती है। अगर बचपन में आपकी भावनाओं को ड्रामा कहा गया, रोने पर डांटा गया, डर या गुस्से पर थप्पड़ मिला, चुप रहना अच्छे बच्चे की निशानी बताया गया, तो आपका दिमाग ये सीख गया, भावनाओं को दबाओ या ताकत से रोक दो। और अब जब आप मां बनी और जब आपका बच्चा ज्यादा रोता है, जिद करता है, चिल्लाता है या आपकी बात नहीं मानता, तो आपके दिमाग को सिर्फ बच्चे की आवाज नहीं सुनाई देती, आपके अंदर की वही छोटी बच्ची जाग जाती है जो कभी डांट से डरती थी। और तभी आपके ब्रेन में एमिग्डाला एक्टिव हो जाती है, आप तनाव में आ जाती है, शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और जाने अनजाने में वही कर जाती है जो आपके साथ आपके बचपन में हुआ था। इसीलिए कई माहें कहती हैं, मैं वही बन रही हूं जिससे मैं डरती थी। मानो वही चक्र दोबारा घूमकर कर सामने आ रहा है। लेकिन आपके लिए एक राहत देने वाला सच ये है कि आप अपने बचपन के लिए जिम्मेदार नहीं थी। और अच्छी खबर यह है, जैसे ही आप इस दुष्चक्र को पहचान लेती हैं, तभी से बदलाव होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर यह आपके बचपन के बुरे अनुभव से जुदा नहीं है, तो संभव है कि आपके गुस्से का कारण
आपके रिश्तों की जरूरतों में अधूरेपन का होना हो। यूं तो मां अकेली नहीं होती, उसके आसपास परिवार के कई सदस्य हो सकते हैं, लेकिन यह अकेलापन भीड़ में भी हो सकता है। घर में लोग तो होते हैं, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। जिम्मेदारियां तो बंटी होती हैं, पर भावनात्मक बोझ बांटने के लिए कोई नहीं होता। मनोविज्ञान के अनुसार हर इंसान की कुछ बुनियादी भावनात्मक जरूरतें होती हैं। सुने जाने की जरूरत, समझे जाने की जरूरत, और कभी कभी बस थाम लिए जाने की जरूरत। लेकिन जब ये जरूरतें लगातार अधूरी रहती हैं, तो भीतर एक खालीपन बनता है, और वही खालीपन धीरे धीरे चिड़चिड़ेपन में बदल जाता है। रिसर्च बताती है कि जब इंसान को भावनात्मक सुरक्षा नहीं मिलती, तो दिमाग इसे भी खतरे की तरह ही लेता है। ब्रेन में अमिगडला एक्टिव हो जाता है, शरीर हाई अलर्ट पर रहता है, और छोटी छोटी बातों पर रिएक्शन तेज हो जाता है। ये गुस्सा असल में रिश्ते से कह रहा होता है, मुझे भी कोई संभालो। लेकिन एक सवाल अब भी चुपचाप मन में खड़ा रहता है, फिर बच्चा ही निशाना क्यों बनता है? क्योंकि पति से दिल का दर्द बांटना अक्सर पराया सा लगता है। परिवार से यह कहना कि मैं थक गई हूं, अपराध जैसा महसूस होता है। डर लगता है कहीं मुझे कमजोर न समझ लिया जाए, कहीं मुझे ही दोषी न ठहरा दिया जाए। लेकिन बच्चा बच्चा न तो पलट कर जवाब दे सकता है, न ही तर्क कर सकता है, और न ही मां को छोड़कर कहीं जा सकता है। मां का दिल ये बेहतर तरीके से जानता है कि बच्चे के साथ उसका यह रिश्ता सुरक्षित है। यह बच्चा मुझे छोड़ेगा नहीं। इसलिए रिश्तों की सारी अधूरी भावनाओं से जो गुस्सा पैदा होता है, वह मासूम बच्चे पर निकल जाता है। यह जानबूझकर नहीं होता, और न ही यह सोची समझी क्रूरता होती है। यह उस दर्द की आवाज होती है जिसे कहने की कोई जगह नहीं मिल पा रही है। अगर आप अपने गुस्से में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक अनकहा दर्द महसूस करती है, तो यह संकेत है आपके रिश्ते में कुछ जरूरतें अब ध्यान मांग रही हैं। जरूरतें सुने जाने की, समझे जाने की, और सहारे की। आइए आगे जानते हैं कि खुद को कैसे संभालें और बच्चे से रिश्ता कैसे जोड़ें। सबसे पहले यह जानिए कि आप अकेली नहीं हैं, न ही यहां आपका कोई दोष है। अब जब बच्चे पर गुस्सा निकल चुका है, आवाज ऊंची हो चुकी है, या हाथ उठ चुका है, इसके बाद मां के भीतर आता है एक भारी सा एहसास, गिल्ट, शर्म और खुद से नाराजगी। लेकिन अगर हम सही दिशा चुने, तो यहीं से शुरू हो सकती है हीलिंग। जी हां, आप एक एक कदम बढ़ाकर खुद को हील करने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहला कदम, खुद को सजा देना बंद करें। अपने मन से यह वाक्य हटाइए, मैं बहुत बुरी मां हूं, क्योंकि यह वाक्य आपको सुधारता नहीं, यह आपको और तोड़ता है। मनोविज्ञान कहता है, सेल्फ कंपैशन यानी खुद से करुणा ही बदलाव की असली जमीन है। खुद से कहिए, मुझसे गलती हुई, पर मैं गलती नहीं हूं। दूसरा कदम, शरीर को शांत करें। गुस्सा सिर्फ मन में नहीं, शरीर में भी घर कर जाता है। इसीलिए थोड़ा पानी पीजिए, चेहरा धोइए, कंधे ढीले छोड़िए, लंबी सांस लीजिए। जब शरीर शांत होता है, तो दिमाग भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। तीसरा कदम, बच्चे के साथ अपनी रिलेशनशिप रिपेयर करना। बहुत सी माएं सोचती हैं, अगर मैं बच्चे को सॉरी बोलती हूं तो बच्चा बिगड़ सकता है। लेकिन शोध कुछ और कहता है। बच्चे को यह कहना मां से गलती हो गई बच्चे को कमजोर नहीं बनाता, उसे भावनात्मक रूप से सुरक्षित बनाता है। साथ ही साथ मां के भीतर जन्मे भावनात्मक बोझ को कम करता है। इसीलिए बच्चे के पास जाइए, उसकी आंखों के स्तर पर बैठिए और कहिए, मां ने गुस्से में सही व्यवहार नहीं किया, तुम्हें डर लगा होगा, मुझे इसका अफसोस है। चौथा कदम, टच और प्रेजेंस। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि रिश्तों में ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। हल्का सा गले लगाना, सिर पर हाथ फेरना, पास बैठ जाना ही काफी होता है। शरीर का स्पर्श बच्चे के दिमाग को संदेश देता है, मैं सुरक्षित हूं। पांचवां कदम, सीख को पकड़ना। हर घटना के बाद खुद से एक सवाल पूछिए, अगली बार मैं थोड़ा बेहतर क्या कर सकती हूं? बस थोड़ा, परफेक्ट नहीं। यही छोटे छोटे सवाल मां को जागरूक मां बनाते हैं। याद रखिए, रिश्ता गलती से नहीं टूटता। रिश्ता टूटता है जब रिपेयर नहीं होता, और आप रिपेयर करना सीख रही हैं।
अंत में यही कहना चाहेंगे कि बच्चे को परफेक्ट माँ नहीं चाहिए, बच्चे को सच्ची माँ चाहिए जो सीख भी रही है, और वही माँ आप बन रही हैं। धीमी सांस लें, ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, ये यहीं से शुरू होती है। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल के किसी कोने को छू गया है, अगर आपने खुद को इन शब्दों में पहचाना है, तो यहीं रुकिए मत। इस सीरीज के अगले एपिसोड जरूर सुनिए, जहां हम सीखेंगे गुस्से के ट्रिगर पहले ही कैसे पहचानें, बिना मार डांट के बच्चे को संभालने के तरीके, और माँ के दिल को धीरे धीरे कैसे ठीक करें। इस ऑडियो को किसी एक माँ के साथ जरूर साझा कीजिए, जो चुपचाप रोती है लेकिन बोल नहीं पाती, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी माँ को टूटने से बचा लेता है। परवरिश और रिश्तों की इस यात्रा को बेहतर बनाने के लिए आज ही 9548979765 पर व्हाट्सएप पर ज्वाइन मैसेज करें और परवरिश की पाठशाला से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।